साइनस 8 chapter microorganisms, friends and hope. Yes, sir. Topic: diseases causing by microorganisms in humans. आपको ये बेटा मालूम ही है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किस तरह बीमारियां फैलाते हैं इंसानों में। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको पता है कि ये वो छोटे छोटे जानदार चीजें अल्लाह ने बनाए हैं जिनको हम अपनी नंगी आंख से नहीं देखते हैं, और अगर हम इनको देखने की कोशिश करेंगे भी हम उनको देख सकते हैं, लेकिन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। तो ये कौन सी डिजीजें पैदा करते हैं उन्हीं के बारे में हम आज पढ़ेंगे। और आज आपको छुट्टी होने वाली है, तो 2025 का ये आखिरी सेशन है, आखिरी क्लास है आपका। फिर अगर अल्लाह ने चाहा तो 1 मार्च से आपके क्लास फिर लग जाएंगे, तो इससे खास ख्याल रखना। द डिजीज caused by microorganisms in humans are as under। अब वो उन बीमारी के हम जिक्र करते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इंसानों में लगते हैं, ह्यूमन में लगते हैं, उनकी जिक्र हम इस तरह करते हैं। एक बीमारी है बैक्टीरियल डिजीज, जो बैक्टीरिया से फैलते हैं। उनमें एक बीमारी है, उसका नाम है टीबी। क्या है? उसको बोलते हैं ट्यूबरकुलोसिस, असली ये बीमारी है, और उसको शॉर्ट में बोलते हैं टीबी। क्या बोलते हैं? टीबी। ये टीबी कैसे फैलता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिससे ये टीबी फैलता है उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम। माइकोबैक्टीरियम काज टीबी। इससे जो भी इन्फेक्शन लगती है उस बीमारी का नाम टीबी है। उस बीमारी का नाम टीबी है। और ये कैसे फैलते बेटा? ये हवा से फैलती है, सांस लेने से फैल जाती है। तो सिम्टम्स निशान है इसकी क्या है? लॉन्ग कफ, लंबी खांसी, चेस्ट पेन या छाती में पेन होता है, दर्द होता है, और फीवर ताप चढ़ता है। तो प्रिवेंशन इसका क्या है? बीसीजी वैक्सीनेशन, कवर माउथ। इसे बीसीजी वैक्सीनेशन कहते हैं। बीसीजी का मैंने आपको बताया, वो वहां मैंने लिख के भी रखा। क्या है? बेसिलस कालमेटी ग्यूरिन, ये बीसीजी का फुल फॉर्म है। तो ये फिर किस वक्त लगाया जाता है? जब किसी को क्या होगा, कौन सी बीमारी होगी? अच्छा अल्लाह बचाए, टीबी होगी। टीबी है सर। और इसका दूसरा एहतियात मास्क लगाना है, तो माउथ को कवर करना है। फिर एक कॉलरा, और एक बीमारी है उसका नाम कॉलरा है। उसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिससे ये फैलती है उसको बोलते हैं वाइब्रियो कोलरी। क्या बोलते हैं? वाइब्रियो कोलरी। तो ये कैसे फैल जाता है बेटा? कंटेमिनेटेड वाटर, ये गंदे पानी से फैल जाता है। तो इसका जो सिम्टम्स है वो डायरिया है, वोमिटिंग है। प्रिवेंशन इसका है तो इस्तेमाल कर लो बॉयल्ड वाटर, हाइजीन, यानी सेहत सफाई का खास ख्याल रखो, और गर्म पानी पियो। यानी जो आप पानी पीते हैं उसको उबाल कर पियो। उबाल कर पीने से क्या मुराद है? अगर इसमें कोई जरासीम होगा वो किल हो जाता है। फिर है टाइफाइड। क्या है? टाइफाइड ये बैक्टीरियल डिजीज है। टाइफाइड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसका है साल्मोनेला टाइफी, जिससे टाइफाइड लगती है बीमारी, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं बेटा? साल्मोनेला टाइफी। ये कैसे फैलता है? कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, गंदे पानी से और गंदे फूड से। समटाइम्स हाई फीवर, इसके जो निशानियां हैं वो हाई फीवर है, वीकनेस है और कमजोरी आती है। प्रिवेंशन इसका ये है टाइफाइड वैक्सीन। टाइफाइड के लिए वैक्सीन, इसका वैक्सीन उसका नाम रखा है टाइफाइड वैक्सीन, वो फिर लगाना पड़ता है। फिर है वायरल डिजीजेस, दूसरा पार्ट वायरल डिजीजेस। कॉमन कोल्ड आपको मालूम ही है, जिसको आप जानते हैं, जुकाम वगैरह, बहुत सारों को इस वक्त भी लगा हुआ है। स्प्रेड
आयर कंटेक्ट, ये भी फैलता है एक दूसरे के साथ उठने से और हवा से। समटाइम्स इसके स्नीजिंग, छींके आना, और रनी नोज और नाक में पानी जारी होना। प्रिवेंशन इसका है ज्यादा हाइजीन, यानी सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए। मीजल्स है जिसको खुसरापन बोलते हैं, खुसरा बीमारी बोलते हैं। स्प्रेड एयरबॉर्न, ये हवा से लगती है। समटाइम्स इसका है फीवर, रेड रेशेस, फीवर रेड रेशेस, ये कैसे इसका समटाइम्स ताप चढ़ती है और रेड रेशेस जो दाने निकलते हैं। प्रिवेंशन इसका है MMR वैक्सीन, MMR वैक्सीन, MMR, M स्टैंड्स फॉर मीजल्स, दूसरा M स्टैंड्स फॉर मम्पस एंड R स्टैंड्स फॉर रिबीला। तो ये है वैक्सीन, इस वैक्सीन का नाम MMR वैक्सीन। वो उस वक्त किया जाता है जब कॉमन कोल्ड वगैरह ये मीजल्स लगते हैं। फिर है पोलियो, ये भी वायरल डिजीज है। स्प्रेड कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, ये भी गंदे खाने से या पानी से लगता है। समटाइम्स इसका है मसल वीकनेस। और प्रिवेंशन पोलियो ड्रॉप्स, इसको कंट्रोल करते हैं, हम बचाए जाते हैं, पोलियो ड्रॉप्स लगाते हैं। फिर है प्रोटोजोआन डिजीजेस, प्रोटोजोआन डिजीजेस, इससे मलेरिया लगता है। मलेरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो मलेरिया को पैदा करता है उसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम। क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम ये कैसे फैलता है? मॉस्किटो बाइटस, जब किसी को मच्छर काटते हैं। तो इसके सिम्टम्स, निशानियां, फीवर है, शिवरिंग है। प्रिवेंशन मॉस्किटो नेट्स, और इसका बचाव ये है कि जब मॉस्किटो ज्यादा होंगे, कमरे में होंगे, नीचे होंगे, तो उस वक्त क्या लगाना है? मच्छरदानी का इस्तेमाल करना होता है। बी पार्ट इसका है एमोबियासिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एंटाइमोबा हिस्टोलाइटिका इसका बैक्टीरिया है। ये स्प्रेड कंटेमिनेटेड वाटर, ये फैलता कैसे? गंदे पानी से। समटाइम्स इसका क्या बेटा? डायरिया, क्रैम्प्स। डायरिया इससे होता है, या हम वो गीले कपड़े इस्तेमाल करते हैं। फंगल डिजीजेस, रिंगवर्म, जो ऐसे वो कड़ा जैसा लगता है, इसको रिंगवर्म बोलते हैं। स्प्रेड कंटेक्ट डैम्प क्लोथ्स, नहीं, ये डायरिया और क्रैम्प्स, ये मरोड़ आते हैं। जो मैंने ये बोला ना एमोबियास, यस सर, तो क्रैम्प्स हो गया, मरोड़ आते हैं पेट में। फिर है फंगल डिजीज। फंगल डिजीज का मतलब है इससे रिंगवर्म, ये ऐसे दागने लगते हैं गोलाई में कड़ा जैसा। तो स्प्रेड कंटेक्ट, ये एक दूसरे के साथ ताल्लुक रखने से लगते हैं, या डैम्प क्लोथ्स या गीले कपड़ों से। समटाइम्स रेड सर्कुलर पैचेस है। प्रिवेंशन हाइजीन, इसका भी खास ख्याल रखना चाहिए। तो आगे जाने से, दूसरा क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर सरस क्लासेस पसंद आते हैं तो घर में जाकर लाइक और शेयर कमेंट करें। कमेंट्स भी लिखना, लेकिन वो आप करते नहीं, कितने अजीब है, उस बात की भी कदर आप नहीं करते। हाउ डिजीज स्प्रेड एंड व्हाट आर इट्स प्रिवेंशन, ये बीमारियां कैसे फैलते हैं और इसका बचाव का तरीका क्या है? आंसर इसका बेटा, द डिजीज इज स्प्रेड थ्रू एयर, वाटर, फूड, मॉस्किटो एंड विद कंटैक्ट। ये बीमारियां कैसे फैलते हैं? हवा से, पानी से, खाने से, मॉस्किटोज की बाइट देने से, एंड विद कंटैक्ट, और एक दूसरे के साथ ताल्लुकात रखने से ये बीमारियां लगती हैं। दीज डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड, उन बीमारियों को हम कंट्रोल में ला सकते हैं, बचा सकते हैं बाय वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन से, हाइजीन से, सफाई रखने से, क्लीन वाटर, साफ पानी पीने से, सैनिटाइजेशन, और सैनिटाइजेशन सफाई का खास ख्याल रखना, एंड मॉस्किटो बाइटस, और अपने आप को मॉस्किटो बाइटस से बचाने से क्या हम इन बीमारियों से परहेज कर सकते हैं। इस तरह मैंने आज पढ़ाया आपको बेटा हाउ डिजीज काज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ऑर्गेनिक
इन Humans. ह्यूमनस। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से इंशाल्लाह ये समझ आया होगा। तो इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा अब हम और आपकी मुलाकात फिजिकली कब हो जाएगी? 1 मार्च 2026। तब तक हमें दुआ में भी याद रखना। अल्लाह आपको कामयाब करे। आमीन।